नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे नए टॉपिक पर जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, फिटनेस और यूथ। आजकल फिटनेस के नाम पर जिम, फिटनेस ऐप और हेल्दी डाइट्स की चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन क्या हम सच में हेल्दी हो रहे हैं या फिर एक दिखावा बनकर रह गए हैं? एक सर्वे के अनुसार भारत में 35% से ज्यादा युवाओं को लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ रहा है। आज हम जानेंगे कि क्या सच में हम फिट हो रहे हैं या बीमार। आजकल फिटनेस का मतलब जिम जाना, डाइट प्लान्स को फॉलो करना और फिटनेस ऐप का यूज करना हो गया है। भारत में जिम कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों में जिम की संख्या में भारी इजाफा भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिम मेंबरशिप 20% सालाना बढ़ रही है। यूथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे वर्कआउट काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा योगा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। कई लोग अब योगा और मेडिटेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे के बाद योगा की पॉपुलैरिटी में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। युवाओं का मानना है कि ये ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आजकल कीटो डाइट और वीगन डाइट जैसी डाइट ट्रेंड्स भी युवाओं में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर्स, सप्लीमेंट्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स भी फिटनेस का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई में हेल्थ के लिए अच्छे हैं? फिटनेस एप्स और वेयरेबल डिवाइसेस जैसे कि फिटबिट, एप्पल वॉच ने फिटनेस ट्रैकिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। ऑनलाइन वर्कआउट क्लासेस और फिटनेस जो चैलेंजेस हैं, इनके माध्यम से युवा अपने फिटनेस गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हम सच में हेल्दी हो रहे हैं या नहीं। देखिए, एक तरफ जिम और फिटनेस ऐप का क्रेज है तो दूसरी तरफ बैठने की लाइफस्टाइल का भी चलन बढ़ता जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज्यादा भारतीय युवा दिन में 6 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं। इसका सीधा असर उनकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। यहाँ तक कि डाइट ट्रेंड्स के बावजूद फास्ट फूड और जंक फूड की कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। WHO के अनुसार भारत में युवाओं में मोटापा के केसेस पिछले 1 दशक में दुगने हो गए हैं। हेल्दी डाइट के नाम पर कई लोग बिना समझे सप्लीमेंट्स और डाइट्स का सहारा लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। फिजिकल फिटनेस के बावजूद मेंटल हेल्थ एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45% युवा एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि लोगों पर करियर का प्रेशर है, सोशल मीडिया कंजम्पशन ज्यादा है और लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस है। आप जानते हैं कि युवाओं में फिट रहने का मतलब अक्सर इंस्टेंट रिजल्ट से होता है। स्टेरॉइड्स, ओवर एक्सरसाइज और क्रैश डाइटिंग जैसे क्विक फिक्सेस का सहारा लिया जा रहा है जो हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेरॉइड्स की ओवरडोज से हार्ट डिसीजेस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर असली फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का सबसे जरूरी हिस्सा है एक बैलेंस डाइट। सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट या फिर सप्लीमेंट पर रहने से बेहतर है कि आप एक ऐसा डाइट प्लान बनाएं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार डेली डाइट में ताजे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करने से ओवरऑल हेल्थ में सुधार हो सकता है। सिर्फ जिम में वेट लिफ्टिंग ही फिटनेस नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने डेली रूटीन में मूवमेंट्स को बढ़ाएं। वॉकिंग, साइकिल, डांस या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स में भी आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। WHO के गाइडलाइन के अनुसार हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और फिटनेस सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होनी चाहिए। रेगुलर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाकर आप मेंटल हेल्थ को अच्छा और दुरुस्त बना सकते हैं। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तभी हमारा शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, इसको शॉर्ट टर्म गोल में ही पूरा किया जा सकता है।
स्टेरॉइड्स, क्रैश डाइटिंग या फिर ओवर एक्सरसाइज से आप जितना हो सके दूर रहिए। स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस ही लंबे समय तक टिकाऊ होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे हम एक सस्टेनेबल फिटनेस कल्चर को बना सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि फिटनेस को इंडिविजुअल ऑब्सेशन ना बनाकर कम्युनिटी एक्टिविटी बनाएं। ग्रुप वर्कआउट, कम्युनिटी रन्स या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लें। जब हम कम्युनिटी के साथ फिटनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों बढ़ती है। स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में हेल्थ और फिटनेस के बारे में सही जानकारी देना भी जरूरी है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल्स की हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही दिशा में एक गाइडेंस मिल सके। सोशल मीडिया या फिर गैजेट्स का ओवर यूज भी हमारी फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित करता है। डिजिटल डिटॉक्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। कोशिश कीजिए कि हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन गैजेट से दूर रहेंगे और नेचर से जुड़ेंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करने की बजाय लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स पर ध्यान दीजिए। अपने फिटनेस जर्नी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। याद रखिए कि हेल्थ एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, फिटनेस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये सिर्फ जिम जाने या डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करने से नहीं मिलती है। ये कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है। असली फिटनेस का मतलब है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो शारीरिक और मानसिक के साथ साथ सामाजिक रूप से आपको स्वस्थ रखे। इसलिए चलिए हम सब मिलकर एक ऐसे फिटनेस कल्चर को बढ़ावा दें जो सस्टेनेबल, हॉलिस्टिक और एंजॉयबल हो, क्योंकि फिट रहना एक चॉइस है, एक लाइफस्टाइल है, एक ट्रेंड नहीं। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।